एक जंगल में एक संत कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक शिकारी जब भी वहाँ से गुजरता तो संत को प्रणाम करता। एक दिन की रात संत से बोला कि बाबा, मैं तो यहाँ पे हिरण का शिकार करने के लिए आता हूँ, आप किसका शिकार करने के लिए जंगल में बैठे हैं? संत बोले, श्री कृष्ण का, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अब किरात बोला, अरे बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ कैसा दिखता है वो, मैं पकड़ कर लाऊंगा उसको आपके लिए। अब संत ने भगवान के सुंदर मनोहारी रूप का वर्णन किया और कहा कि सांवला सलोना है, मोर पंख लगाता है और बांसुरी बजाता है। किरात बोला, बाबा, जब तक मैं आपके शिकार को पकड़ कर नहीं लाता ना, मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। अब फिर वो एक जगह जाल बिछाकर बैठ गया जंगल में। 3 दिन बीत गए प्रतीक्षा करते करते। अब दयालु ठाकुर जी को दया आ गई। बोला, ठाकुर जी अपने भक्त से दूर कहाँ? अब बांसुरी बजाते हुए आ गए और खुद ही जाल में फंस गए। अब किरात तो उनकी भुवन मोहनी छवि के जाल में खुद फंस गया और एकटक श्याम सुंदर को निहारते हुए आंसू बहाने लगा। जब कुछ चेतना हुई तो बाबा का स्मरण आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देखकर बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन मुझको भूखा पैसा रखा, अब मिले हो और मुझ पर जादू करते हो। श्याम सुंदर उसके भोलेपन पर रीझ रहे थे और मंद मंद मुस्कान लिए उसको बार बार देखे जा रहे थे। अब किरात कृष्ण को शिकार की भांति अपने कंधे पर डालकर संत के पास ले आया और बोला, बाबा, मैं आपका शिकार ले आया हूँ। बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो क्या देखते हैं कि किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण हैं और जाल में से मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश उड़ गए, वे किरात के चरणों में गिर पड़े। फिर ठाकुर जी से कातुर वाणी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक इतने प्रयत्न किए आपको अपना बनाने के लिए, अपना घर बार भी छोड़ा, कितना भजन किया, फिर भी आप नहीं मिले और उसे 3 दिन में ही मिल गए। भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम और कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रीझ गया और मुझसे इसके समीप आए बिना रहा नहीं गया। भगवान तो भक्तों के और संतों के अधीन ही होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल अपने सुखदर्शन प्रदान करते हैं। किरात तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, पर संत को रोज़ प्रणाम किया करता था। संत प्रणाम और दर्शन का फल ये है, उसे 3 दिन में ही ठाकुर जी मिल गए। यह होता है संतों की संगति का परिणाम। कहते हैं ना, संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान।